दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रसूखदारों की दबंगई आज भी कायम है। इतना ही नहीं, सरकारी जमीन हो या फिर कोई भी विवादित जमीन हो, उस जमीन पर कहीं न कहीं वो अपना हक जताते हैं और ऐसे लोगों की सत्ता से भी गहरी साठगांठ होती है। यही वजह है कि सरकार के सभी नियम कायदों को किनारा कर दिया जाता है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पे नहीं उतर रहे हैं। मौजूदा समय में फतेहपुर जिले के बहुआ विकास खंड के अंतर्गत शाह ग्राम सभा का ऐसा ही मामला है, जहां का एक विद्यासागर नाम का शख्स अपने गांव के तालाब को संरक्षित किए जाने को लेकर के पिछले काफी समय से दौड़ रहा है। अफसरों के यहां चक्कर लगा रहा है और अदालतों में भी घूम रहा है। अदालतों में, जुडिशियरी में नहीं बल्कि राजस्व की अदालतों में चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजस्व की अदालतों की स्थितियां तो आप सभी ही जानते हैं। तारीखों के ऊपर तारीख और कितनी पैरवी। कहीं नायब साहब वसूली में गए हैं तो कहीं उनके लिए सरकारी और भी कार्य है। यह कह के भी तारीखें बढ़ती रहती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर तालाब के नंबर पे विशाल गेस्ट हाउस बना करके तैयार कर दिया गया और उसमें बुकिंग शुरू कर दी गई, इस पूरे मामले को प्रशासन के अधिकारियों ने नजरअंदाज किया। यह एक शर्म की बात ही नहीं है, बल्कि इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राजस्व की टीमें रसूखदार लोगों से मिली है। हल्का का लेखपाल हो, कानून गो हो या फिर हल्के का नायब तहसीलदार, सबको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और सरकार का भी आदेश है कि तालाबों को किसी भी तरीके से संरक्षित किया जाए, उनको खाली कराया जाए, उन्हें कब्जों से मुक्त कराया जाए। इस अभियान के बावजूद भी यदि जिला मुख्यालय से महज 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी में तालाब को अतिक्रमणकारियों से मुक्त नहीं कराया गया, बल्कि उसमें आलीशान इमारत खड़ी कर दी गई, वो भी कमर्शियल, तो यह प्रशासन की भूमिका संदिग्ध होती है। बताते हैं कि जो कब्जा करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार लोगों के पास बैठते हैं। रसूखदार लोग उनकी सुनते हैं और यही रसूखदार लोगों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिले